तो बंदा बैठा जो अपना चल रहा। हाँ भाई, नमस्कार भाई। तो देखिए भाई, आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर पढ़ेंगे भाई राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो ध्यान दो भाई, देखिए। हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा भाई, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए भाई, ध्यान दो। राजस्थान के दुर्ग, देखिए भाई, शुक्र नीति, कौन सी नीति भाई? शुक्र नीति के अनुसार देखिए भाई, दुर्गों की 9 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है भाई? 9 श्रेणियां होती है। नंबर 1, ध्यान दो भाई, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां होती है? बोलो भाई 9। नंबर 1 देखिए भाई, ध्यान दो, वह दुर्ग जो, ध्यान दो भाई, किस पर बना होता है? बोलो पहाड़ी पर। बोलो भाई, किस पर बना होता है? पहाड़ी पर। वो बताइए भाई, कौन सी श्रेणी का होता है? गिरि श्रेणी का होता है भाई। कौन श्रेणी का होता है? गिरि श्रेणी का। फिर देखिए भाई, ध्यान दो, नंबर 2, जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो भाई? बताओ, रेत हो, तो वो कौन श्रेणी का होगा? बताओ, दानव श्रेणी का। कौन श्रेणी का होगा भाई? दानव श्रेणी का। फिर देखिए भाई, नंबर 3, ध्यान दीजिए भाई, देखिए, वह दुर्ग जो, देखिए भाई, ध्यान दो, जिसके चारों तरफ है क्या हो? बताओ, ईंट पत्थर की दीवारें हो, वो कौन श्रेणी का होगा? बताओ भाई, ईंट पत्थर की दीवारें हो, वो कौन श्रेणी का होगा? बताओ, पारिद श्रेणी का। कौन श्रेणी का भाई? पारिद श्रेणी का। हाँ, अच्छा देखिए भाई, ध्यान दो, नंबर 4, वह ध्रुव जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो, तो खाई हो, तो वो कौन श्रेणी का होगा भाई? पारिक श्रेणी का। बोलो भाई, कौन श्रेणी का? पारिक श्रेणी का। अब देखिए भाई, ध्यान दो, इस पारित और पारिक में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि खाई और पारिक में, ध्यान दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाए तो एक काम करना, यानी कि ख इसमें पहला अक्षर और इसमें लास्ट का कौन सा अक्षर है? ख, ये मिलना चाहिए। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन ध्यान दो भाई, ईंट पत्थर की दीवार को कभी दिमाग में पारिक आ जाता है और खाए वाले में पारिद आ जाता है। लेकिन ध्यान दो, अब खाए में देखो पहला अक्षर ख है और इसमें देखो लास्ट का अक्षर ख है, तो फिर अपन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर देखिए भाई, ध्यान दो, नंबर 5 देखो, वह ध्रुव जिसके चारों तरफ क्या हो? पेड़ पौधे हो। पेड़ पौधे हो, बोलो वो कौन श्रेणी का होगा? एरण श्रेणी का। कौन श्रेणी का होगा? बोलो, एरण श्रेणी का होगा वो ध्रुव है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए भाई, ध्यान दो, नंबर 6 पे देखिए भाई, ध्यान दो, वह ध्रुव है जिसमें देखिए भाई, ध्यान दो, धरातल पर बना हुआ हो, वह स्थल श्रेणी का होगा। बोलो भाई, कौन श्रेणी का होगा? स्थल श्रेणी का होगा। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, जिस ग्रुप के अंदर, ध्यान दो भाई, एक परिवार के बंधुजन रहते हैं, वह साय श्रेणी का। बोलो भाई, कौन श्रेणी का होता है? वह साय श्रेणी का होता है। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, नंबर 8 पे ध्यान दो, जिसके चारों तरफ क्या रहती है? बोलो सेना। बोलो क्या रहती हो? सेना रहती है, वो कौन श्रेणी का? बोलो भाई, सैन्य। कौन सी श्रेणी का? बोलो भाई, सैन्य या सामरिक श्रेणी का। कौन श्रेणी का भाई? सामरिक दृष्टि का ध्रुव माना जाता है। हाँ, माना जाता है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो देखिए भाई, पहाड़ी पर बना हुआ कौन श्रेणी का? बोलो भाई, गिरि श्रेणी का। जिसके चारों तरफ रेत हो, दानव श्रेणी का। फिर देखिए भाई, ईंट पत्थर की दीवारें हो, पारित श्रेणी का। जिसके चारों तरफ क्या हो भाई? खाई हो, कौन श्रेणी का होगा? बताओ, पारिक श्रेणी का। जिसके चारों तरफ क्या हो भाई? पेड़ पौधे हो, एरण श्रेणी का। धरातल पर बना हुआ है, वो कौन श्रेणी का? स्थल, एक परिवार के बंधुजन या सदस्य रहते हैं, वो साय श्रेणी का होता है। जिसके चारों तरफ सेना या सैन्य रहती है, वो सामरिक दृष्टि का, सामरिक श्रेणी का ध्रुव माना जाता है। और देखिए भाई, नंबर 9 पे ध्यान दो भाई, एक ध्रुव होता है जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। बोलो भाई, क्या हो? पानी हो, या नदियों के किनारे बना हुआ हो, पानी हो, वो जल श्रेणी का। कौन श्रेणी का? जल श्रेणी का होता है। जल का पर्यायवाची होता है ओदुक। क्या होता है? ओदुक श्रेणी का। समझ रहे हो ना आप लोग? बोलो भाई, कौन श्रेणी का ध्रुव होता है? वह ओदुक श्रेणी का ध्रुव होता है, ठीक है भाई। ओके, दोबारा देखो, आंसर दो आप लोग, बताइए, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी होती है? 9। बोलो, नंबर 1, वह ध्रुव जो पहाड़ी पर बना होता है, गिरि श्रेणी का। रेत हो, दानव श्रेणी का। ईंट पत्थर की दीवारें हो, पारित श्रेणी का।
खाएं हो पारिक श्रेणी का, पेड़ पौधे हो एवं श्रेणी का, धरातल पर बना हुआ स्तर श्रेणी का, एक परिवार के बंधु रहते हैं सहाय श्रेणी का, सेना रहती है सैन्य सामरिक दृष्टि का माना जाता है। जिसके चारों तरफ क्या हो भाई, पानी हो, वजल श्रेणी का है वो दुख श्रेणी का द्रुक माना जाता है। ठीक है ना भाई, ओके। अब देखो भाई आगे, देखिए ध्यान दो भाई, 20 जून 2013 को राजस्थान के, बोलो भाई किसके, राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर, कौन सी धरोहर भाई, विश्व धरोहर की सूची में क्या कर लिया, बोलो शामिल कर लिया। अरे 20 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर की सूची में क्या कर लिया, बोलो शामिल कर लिया गया। क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अच्छा देखो भाई ध्यान दो, वो 6 दुर्ग कौन कौन, सॉरी 6 दुर्ग कौन कौन से है, तो आपको याद रखना है गाजर, चीकू और आम। क्या याद रखना है भाई आपको, गाजर, चीकू और आम याद रखना है भाई। ठीक है ना भाई। तो देखो भाई 6 दुर्गों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। देखिए गाजर, अरे गा से क्या बनता है, गागरोण का दुर्ग, बोलो क्या बनता है, गागरोण का दुर्ग। जैसे जैसलमेर का दुर्ग, रेसे रणथंबोर का दुर्ग, बोलो भाई रेसे क्या बना, रणथंबोर का दुर्ग। चीकू, अरे चीकू में देखो भाई ची से क्या बना, चित्तौड़ का दुर्ग। कू से क्या बना, कुंभलगढ़ का दुर्ग। आम से क्या बना, आमेर का दुर्ग। तो एक बार दोबारा देखो, ध्यान दो भाई, 6 दुर्गों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। गाजर, चीकू, आम, तो गा से क्या बढ़ता है गाजर से, तो देखो भाई गा से गागरोण, जैसे जैसलमेर, रेसे रणथंबोर। चीकू में ची से चित्तौड़गढ़, कू से कोमलगढ़ का, यानी 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, और आम से आमेर का। इन 5 दुर्गों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ओके। देखो आगे बताइए, 20 जून 2013 को राजस्थान की 6 दुर्गों को किसमें शामिल कर लिया, विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। गाजर, चीकू और किसको, आम को। गाजर, चीकू और किसको, आम को। चलो भाई अब देखिए भाई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई जैसलमेर का दुर्ग। अरे कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग। तो देखो भाई जैसलमेर का दुर्ग है, अरे इसे सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं, सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं, और इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और देखिए भाई इसको लिविंग फोर्ट, कौन सा फोर्ट है, लिविंग फोर्ट फर्स्ट भी कहते हैं, वो सॉरी सेकंड कहते हैं। फर्स्ट चित्तौड़ को कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। अच्छा इसको देखो भाई, गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर किसको कहते हैं, बोलो जैसलमेर को ही कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग कहते हैं। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, रेगिस्तान का गुलाब भी इसी को ही कहते हैं। और देखिए भाई इसी को ही कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब, और रेगिस्तान का अंडमान इसी को ही कहते हैं। त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं इसको, त्रिकूट पहाड़ी पर होने के कारण। अच्छा त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं इसको। और देखिए भाई लंगर लिए हुए जहाज, लंगर लिए हुए जहाज भी कहते हैं। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, लंगर लिए हुए जहाज। और देखो भाई इस पर पहुंचने के लिए देखो भाई पत्थर की क्या चाहिए, बोलो टांग। अरे पत्थर की क्या चाहिए, बोलो टांग। इस ध्रुव पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांग चाहिए भाई। सबसे पहले अबुल फजल को जरूरत पड़ी, तो इस अबुल फजल ने कहा, किसने कहा भाई, अबुल फजल ने कहा कि इस ध्रुव पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, पत्थर की टांग चाहिए भाई। अब देखो भाई, अरे ये ध्रुव कहाँ है, बोलो जैसलमेर में है।
इसका जो निर्माता है वो कौन है बोलो? जयसल सिंह भाटी। कौन है भाई? जयसल सिंह भाटी। कब करवाया? 1155 ईस्वी में। निर्माण कब करवाया? 1155 ईस्वी में करवाया इसका। अच्छा बोलो, इस ध्रुव की श्रेणी कौन सी है? धानु है। श्रेणी कौन सी है? धानु, क्योंकि इस चारों तरफ रेत है इसलिए इसको कौन श्रेणी में रखा गया? धानु श्रेणी में रखा गया भाई इसको। हाँ, अब देखो भाई ध्यान दो, देखिए इस ध्रुव के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान दो भाई, अंदर क्या क्या है बोलो? बादल महल, रंग महल, जवाहर महल, मोती महल, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, देखिए आवड़ ओब्लिक स्वांग्या माता, आवड़ ओब्लिक स्वांग्या माता का क्या है? मंदिर है। और देखिए भाई आवड़ ओब्लिक स्वांग्या माता का मंदिर है, और ये बाठी राजवंश की कुल देवी है। बाठी राजवंश की क्या है भाई? ये कुल देवी है। कौन सी माता बोलो? आवड़िया स्वांग्या माता। कौन सी माता? आवड़िया स्वांग्या माता। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, यहां पर और क्या चीज है बोलो? यहां पर एक ग्रंथ भी रखा हुआ है, उसका नाम है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ रखा हुआ है, जिसका लेखक कौन है? जीन भद्रसूरी। और यहाँ पर प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ रखा हुआ है, जिसका लेखक कौन है भाई? जीन भद्रसूरी। ठीक है ना भाई? हाँ, तो देखो ये तो सब चीजें जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा ध्यान दो, मैं एक दो चीज और बताऊंगा आपको जैसलमेर में इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे ध्यान दो, एक तनोटिया माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? तनोटिया माता का मंदिर जैसलमेर में है। तनोटिया माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में है। इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोटिया माता को। ये सैनिकों की देवी भी मानी जाती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिकों की देवी किसको कहते हैं? तनोटिया माता को कहते हैं भाई। इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो तनोटिया माता का मंदिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जैसलमेर में। कौन डिस्ट्रिक्ट में? जैसलमेर में। इसके अलावा आप लोग अपने नोट्स में लिखना, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, नथमल की हवेली जैसलमेर में, पटवों की हवेली जैसलमेर में, तो हवेलियों का शहर जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, पटवों की हवेली जैसलमेर, नथमल की हवेली जैसलमेर। ठीक है भाई, तो हवेलियों का शहर जैसलमेर। तो एक बार यहाँ तक देखो, बताइए जैसलमेर का दुर्ग अभी पूरा नहीं हुआ है। ध्यान दो भाई, जैसलमेर का दुर्ग, इसका दूसरा नाम क्या है? सोनारगढ़ का किला। तीसरा नाम स्वर्णगिरी, और स्वर्णगिरी इसकी जगह स्वर्णगिरी आ जाए तो फिर जालोर आंसर आएगा। मैंने पढ़ाया था आपको पहले। लिविंग फोर्ट सेकेंड, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, त्रिकूटगढ़, लंगर देवी, जहाज, पत्थर की टांग चाहिए, ऐसा बुलफजल ने कहा। कहा ये? जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया? जैसल सिंह भाटी ने करवाया। कब करवाया? 1155 में करवाया। श्रेणी कौन सी है? धानु है। और देखो भाई यहाँ पर प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ रखा हुआ है, जिसका लेखक कौन है? जीन भद्रसूरी है। और यहाँ पर तनोटिया माता का क्या है? मंदिर है। इसके अंदर देखो भाई बादल महल है, रंग महल है, ज्वार महल है, मोती महल है, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, आवड़ो वृक्ष स्वांग्या माता का मंदिर है, और ये बाठी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है ना भाई? हाँ, तो दोबारा देखिए, जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़ का किला, स्वर्णगिरी, लिविंग फोर्ट सेकेंड, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, त्रिकूटगढ़, लंगर देवी, जहाज, पहुंचने के लिए पत्थर की टांग चाहिए, ऐसा बुलफजल ने कहा था। कहाँ है ये? जैसलमेर में। निर्माण जैसल सिंह भाटी ने 1155 में करवाया। श्रेणी धानु है भाई।
और देखिए यहाँ पर प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ रखा हुआ है जिसका लेखक है जीन बुद्रश्री। और तनोटिया माता का क्या है भाई मंदिर है। और ध्यान दो भाई इसके अंदर बादल महल, रंग महल, ज्वार महल, मोती महल, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, आवड़ो विस्पांगिया माता का मंदिर। और देखो भाई ये बाटी राजवंश की क्या है रे, कुल देवी है। क्या है, कुल देवी है भाई। ठीक है, ओके। आप देखो भाई ध्यान दो इस ध्रुव के बारे में एक दो कहावत भी है भाई। क्या है बोलो, एक दो कहावतें हैं। देखो पहली कहावत क्या है भाई, घोड़े कीजिए कांट का, घोड़े कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण। घोड़े कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण। अख्तर कीजिए लोहे का, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब पहुंचे जैसाण। तो देखिए भाई ध्यान दीजिए भाई, देखिए हाँ। तो ध्यान दो भाई जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कहावत है पहली कि घोड़े कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। यानी जैसलमेर के दुर्ग पर आपको पहुंचना हो तो घोड़े कीजिए कांट का, घोड़े लकड़ी के होने चाहिए, पग कीजिए पाषाण, उसके पैर किसके होने चाहिए, पत्थर के, और अख्तर कीजिए लोहे का, यानी कि खींचने की लगाम किसकी होनी चाहिए, लोहे की, और तब जाके आप दुर्ग पर पहुंच पाओगे जैसलमेर दुर्ग पर है। और देखिए भाई दूसरी कहावत है गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, और बलोचुनायों भाटियों गढ़ तो जैसलमेर, बलोचुनायों भाटियों गढ़ तो जैसलमेर। तो दोबारा देखो भाई कहावत क्या बोलो, घोड़े कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। और देखो भाई गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, और बलोचुनायों भाटियों गढ़ तो जैसलमेर। इसको तो अच्छी तरह पढ़ो, उसी में अर्थ समझ में आ जाता है भाई। ठीक है, हाँ। तो दोबारा देखो भाई पहली कहावत बोलो कौन सी है, घोड़े कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। और देखो दूसरी कहावत है गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, और बलोचुनायों भाटियों गढ़ तो जैसलमेर। अब देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई, देखिए ध्यान दो भाई, ये जैसलमेर का जो दुर्ग है ये 2.5 साके के लिए, बोलो कितने साके के लिए, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है भाई। कितने साके के लिए प्रसिद्ध है, बोलो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। हाँ ठीक है ना भाई। और भाई ध्यान दो जो भी पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहे भाई, वन रक्षक, वनपाल, रीट, रेलवे, एसएससी जीडी, तो ऑफलाइन बैच कर ज्वाइन करना चाहे तो भाई आप है ना, हाँ ये जो भी नंबर है उसी पे बात कर लेना, मैंने जो नंबर दे रखे हैं उस पर बात कर लेना भाई, है ना। अगर कोई भी करना चाहे तो में ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं अपने यहाँ जयपुर में, श्योपुर रोड, संगानेर में, समाधान कोचिंग में। ठीक है ना भाई, हाँ। तो देखिए भाई ध्यान दो, ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, बोलो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है भाई। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, ढाई साके, क्योंकि देखो ध्यान दो भाई यहाँ पर जो अर्ध साका हुआ, अर्ध साका हुआ, देखिए भाई वो जो अर्ध साका हुआ वो कब हुआ था, बोलो भाई 1550 में। कब हुआ था भाई, 1550 में हुआ था, लूणकरण के समय। बोलो भाई किसके समय, लूणकरण के समय हुआ था भाई। हाँ बोलो किसके समय हुआ था, लूणकरण के समय हुआ था 1550 में, अमीर अली के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, अमीर अली के विरुद्ध हुआ था भाई। हाँ यानी कि सुनो, लूणकरण तो अमीर अली से लड़ता हुआ मारा गया, तो केसरिया तो हो गया, क्या हो गया, केसरिया।
और रानी ने क्या की भाई, आग जला ली, सारी की सारी चारों तरफ खड़ी हो गई, पकड़ पकड़ के गए भाई पहले तू कूद, पहले तू कूद। ऐसा करते करते वो सारी की सारी नहीं कूदी। तो ध्यान दो भाई, इस ध्रुव में केसरिया तो हो गया लेकिन जोर नहीं हुआ। तो केसरिया और जोर मिलकर शाखा बढ़ता है, केसरिया और जोर मिलके क्या बढ़ता है, शाखा। अब यहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ, तो आधा शाखा रह गया। दो पहले पूरे हो गए, दो और आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो राजस्थान कौन सा ध्रुव 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर का ध्रुव 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, अब देखिए भाई अपन दूसरा ध्रुव पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए भाई अपन पढ़ेंगे कौन सा ध्रुव, बोलो, चित्तौड़ का ध्रुव। कौन सा ध्रुव भाई, चित्तौड़ का ध्रुव। देखिए भाई चित्तौड़ ध्रुव का दूसरा नाम क्या है, बोलो, खिजराबाद। इसी को क्या बोलते हैं भाई अपन, लिविंगफोर्ड फर्स्ट। हाँ, और इसे क्या बोलते हैं भाई, राजस्थान का गौरव। क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का गौरव। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, राजस्थान का गौरव कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं बताइए भाई, ध्यान दो, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है भाई। कौन से ध्रुव को भाई बताओ एक बार, चित्तौड़ के ध्रुव को, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ध्यान दीजिए भाई, देखो ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहा है भाई, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने 8वीं शताब्दी में, चित्रांगद मौर्य ने करवाया भाई। देखिए इसकी जो श्रेणी है वो कौन सी है, गिरी। ध्यान दो, यह ध्रुव है जो चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पर बना हुआ है। अरे चित्रकूट पहाड़ी और कौन सी पठार पर बना हुआ है भाई, ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। हाँ, अब देखिए भाई चित्तौड़ ध्रुव के अंदर क्या क्या है, ध्यान दो। इसके अंदर देखिए भाई ध्यान दो क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोग समझो। तलुजा भवानी, कौन सी भवानी भाई, तलुजा भवानी का मंदिर है। कुंभश्याम मंदिर है। अरे कौन सा मंदिर भाई, कुंभश्याम मंदिर है। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, मीराबाई का मंदिर है। जोरा भोरा महल, पद्मिनी का जौहर कुंड है। श्रृंगार चौरी, कौन सी चौरी भाई, श्रृंगार चौरी। गोरा बादल महल, नवलखा भंडार। कौन सा भंडार भाई, नवलखा भंडार भी है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा देखो भाई और क्या क्या चीजें है इसमें, रैदास की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। इस ध्रुव के 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं भाई इस ध्रुव के, 7 दरवाजे हैं। और ध्यान दो भाई, देखो एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। क्या की जाती है भाई, खेती की जाती है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। दोबारा देखो यहाँ तक ही,
चित्तौड़ का दुर्ग, खिजराबाद, लिविंग फोर्ट फर्स्ट, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार। कहाँ ये चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण चित्तौड़ मौर्य ने करवाया 8वीं शताब्दी में। श्रेणी कौन सी इसकी, गिरी। यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पर बना हुआ है। फिर देखो भाई इसके अंदर तलुजा भवानी का क्या है, मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, जोरा भोरा महल है, पद्मिनी का जोहर कुंड है, श्रृंगार चौरी है, गोरा बादल महल है, नवलखा भंडार है, रेदास की छतरी है, इसमें कलाजी राठौड़ की छतरी है, 7 दरवाजे है, और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। ठीक है भाई। हाँ, तो देखिए भाई चित्तौड़ का दुर्ग, खिजराबाद, लिविंग फोर्ट फर्स्ट, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। श्रेणी कौन सी, गिरी। यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पर बना हुआ है। इसमें रेदास की छतरी है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, 7 दरवाजे है, और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। और इस दुर्ग के अंदर तलुजा भवानी का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, जोरा भोरा महल है, पद्मिनी का जोहर कुंड है, श्रृंगार चौरी है, गोरा बादल महल है, नवलखा भंडार है। ठीक है ना भाई। हाँ, अब देखिए ध्यान दो भाई आगे। अरे इस दुर्ग में ध्यान दो भाई, कुल 3 साके हुए, इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों साके हुए। पहला 1303 में हुआ, मैंने बताया था आपको, पद्मिनी ने किया। बोलो भाई किसने किया, पद्मिनी ने। किसके विरुद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध भाई, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया था। दूसरा 1534 में कर्णावती ने किया। बहादुर शाह के विरुद्ध। बोलो भाई किसके विरुद्ध किया, बहादुर शाह के विरुद्ध किया। ठीक है ना भाई। हाँ, फिर देखिए भाई तीसरा 1567-68 में हुआ भाई। हाँ, ये किसने किया बताओ भाई, 1567-68 इसी में बोलो। हाँ देखो भाई, ये हुआ था जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ था भाई। अकबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। दोबारा देखो आप लोग, बताइए भाई इस दुर्ग में कुल साके कितने हुए, 3। पहला कब हुआ, 1303 में। किसने किया, पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। दूसरा 1534 में कर्मावती या कर्णावती ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध। तीसरा कब हुआ, 1567-68 में, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। ठीक है ना भाई। हाँ, चलिए आगे। देखिए भाई टोटल कितने साके हुए, 3। बोलो पहला कब हुआ, 1303 में, पद्मिनी ने किया। किसके विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। दूसरा 1534 में किसने किया, कर्णावत ने। किसके विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ठीक है ना भाई। तीसरा 1567-68 ईस्वी में, देखो भाई किसने किया, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। किसके विरुद्ध हुआ, अकबर के विरुद्ध हुआ भाई। किसके विरुद्ध हुआ, बोलो अकबर के विरुद्ध हुआ। ठीक है ना भाई। हाँ, अब देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो। रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई, रणथंभौर का दुर्ग। देखो भाई कहां पर है ये, सवाई माधोपुर में। कहां है, सवाई माधोपुर में है भाई। और देखिए ये जो रणथंभौर दुर्ग है भाई, इसका निर्माण किसने करवाया था, बोलो बताइए भाई। महेश्वर के ठाकर रति
देव ने करवाया था। कौन शताब्दी में बोलो? 12वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में करवाया था भाई? 12वीं शताब्दी में करवाया था। बताइए भाई इस ध्रुव की श्रेणी कौन सी है? एरण। और ध्यान दो भाई, एरण श्रेणी में है भाई, ठीक है ना भाई। इसके चारों तरफ क्या है? पेड़ पौधे है, इसलिए इसको कौन श्रेणी में रखा जाता है भाई? एरण श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना भाई। हाँ, और देखिए वैसे पहाड़ी पर भी है, इसलिए इसको गिरी श्रेणी में भी रखने में, तो लेकिन पहली प्राथमिकता आपको क्या देनी है? एरण देनी है भाई। राजस्थान में एरण श्रेणी कौन सा ध्रुव है? रणथंभौर का। अब देखो ध्यान दो, जैसे देखिए भाई ध्यान दो, राजस्थान के जो दुर्ग है भाई ध्यान दो, अधिकांश दुर्ग कहाँ बने हैं? पहाड़ियों पर। कहाँ बने हुए हैं? पहाड़ियों पर बने हुए हैं भाई राजस्थान के अधिकांश दुर्ग। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वहां पर शत्रु से प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है। अरे भाई ध्यान दो, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग पहाड़ियों पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वहां पर शत्रु से प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है, इसलिए राजस्थान के अधिकांश दुर्ग पहाड़ियों पर बने हुए हैं भाई। हाँ, जबकि ध्यान दो भाई, देखो ये जो रणथंभौर का दुर्ग है वो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो देखो भाई, निरीक्षण करने के लिए कौन गया? अबुल फजल गया। तो देखो भाई, अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं, यह एकमात्र बख्तर बंद है। क्या है भाई? बख्तर बंद है। हाँ, यानी ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तर बंद है। यानी कि देखो भाई, इसने वस्त्र पहना हुआ है भाई, इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, पहाड़ी के बीच में बना हुआ है। तो ध्यान दो भाई, अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तर बंद है भाई, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भाई ध्यान दो, चलो एक बार यहाँ तक देखो। बताइए रणथंभौर का दुर्ग कौन जिले में है? सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? महेश्वर के ठाकुर अत्तिदेव ने। कौन शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। श्रेणी कौन सी इसकी? एरण। फिर देखिए भाई, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं, ये एकमात्र बख्तर बंद है। चलो दोबारा देखो, बताओ भाई रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? बोलो। महेश्वर के ठाकुर अत्तिदेव ने। कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। श्रेणी कौन सी इसकी? एरण। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र बख्तर बंद है। अब देखिए भाई ध्यान दो, देखिए भाई इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, ध्यान दो। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है भाई, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। कौन सा भाई? त्रिनेत्र गणेश जी का महल है, सॉरी मंदिर है। अच्छा, इसके अलावा देखो भाई यहाँ पर सुपारी महल है, गुप्त गंगा, पारस पत्थर, पद्म तालाब, 32 खंभों की छतरी, शिवलिंग की छतरी। और देखिए भाई इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग कहते हैं झाइन दुर्ग को। कौन सी दुर्ग को भाई?
जाइन दुर्ग को कहते हैं एक तरह से भाई। हाँ, और देखिए भाई ध्यान दो, इस दुर्ग का जो दरवाजा है वो कौन सा है भाई? दरवाजे का नाम है नौलखा। क्या नाम है भाई दरवाजे का? नौलखा। हाँ, नौलखा। और इस दुर्ग के दरवाजे का नाम क्या है भाई? नौलखा है। क्या है बोलो? नौलखा है। एक बार दोबारा देखो, दूसरी बात ध्यान दो भाई, राजस्थान का पहला जौहर 1301 में यही हुआ था। ठीक है ना भाई? किसने किया था? रंग देवी ने। हमीर देव चौहान की पत्नी थी ये, रंग देवी। हमीर देव चौहान की क्या थी भाई? पत्नी थी रंग देवी ने। किसके विरुद्ध किया था वैसे आपको पता? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया था भाई। तो दोबारा देखो आप लोग, देखिए भाई, दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का क्या है? मंदिर है, सुपारी महल, गुप्त गंगा, पारस पत्थर, पदम तालाब, 32 स्तंभों की छतरी, शिवलिंग की छतरी। इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग झाइन दुर्ग है, दरवाजा नौलखा है, और राजस्थान का पहला जोर 1301 में यही हुआ, रंगदेव के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ठीक है ना भाई? हाँ, और बाकी मैंने इसके बारे में जब रणथंभौर का इतिहास पढ़ाया था, जब आपको मैंने कुछ चीजें और भी पढ़ाई थी पहले। ठीक है ना भाई? हाँ, जैसे रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक कौन था बोलो? हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। वो हट के लिए प्रसिद्ध था। तो हमीर देव चौहान के लिए कहावत थी, त्रियो तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ठीक है ना भाई? हाँ, तो देखिए भाई कि एक बार कुंवारी कन्या के तेल चढ़ जाता है तो उसका विवाह होना अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह से हमीर देव चौहान भी एक बार किसी चीज की हट कर लिया तो उस हट को कभी भी वो नहीं छोड़ता था। तो तेरियो तेल हमीर हट चढ़ाना दूजी बार, ये पंक्ति कौन से दुर्ग के शासक के बारे में है भाई? हमीर देव चौहान के बारे में। बोलो भाई, किसके बारे में है? हमीर देव चौहान के बारे में। दूसरी बात देखो, हमीर देव चौहान ने कुल 17 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 17। 17 में से कितने विजय प्राप्त की? 16 में, यानी ये लास्ट वाले 1301 वाले पराजित हुआ था वो। हाँ, तो दक्षिण भारत में उसने कई सारे युद्ध किए, समझ गए ना? तो उन विजय के उपलक्ष्य में हमीर देव चौहान ने कोटियजन यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटियजन, कोटियजन यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने। ठीक है भाई? दोबारा देखो, तो ध्यान दो भाई, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर है ना? हाँ, तो शादी का पोस्ट कार्ड सबसे पहले किसको दिया जाता है भाई? गणेश जी को। तो वहां पर गणेश जी का सबसे बड़ा मेला लगता है राजस्थान में। सुपारी महल है, यहाँ पर गुप्त गंगा है, पारस पत्थर है, पदम तालाब है, 32 स्तंभों की छतरी है। और ध्यान दो भाई, हमीर देव चौहान का पिता जेतर सिंह था, उसने 32 साल राज किया था। उसके उपलक्ष्य में हमीर देव चौहान ने 32 स्तंभों की छतरी बनवाई थी, जेतर सिंह अपने पिता की याद में। शिवलिंग की छतरी। इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग झाइन दुर्ग है, दरवाजा नौलखा है। राजस्थान का पहला जोर 1301 में हुआ, यही हुआ, रंगदेव ने किया, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया। ठीक है ना भाई? हाँ, तो एक बार दोबारा देखो, बताया गई दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सुपारी महल, गुप्त गंगा, पारस पत्थर, पदा तालाब, 32 स्तंभों की छतरी, शिवलिंगी छतरी, प्रवेश मार्ग झाइन दुर्ग, दरवाजा नौलखा। राजस्थान का पहला जोर 1301 में यही हुआ, रंगदेव के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के विरोध हुआ। ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखिए आगे, ध्यान दो भाई, कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग बोलो भाई? कुंभलगढ़ का दुर्ग। हाँ भाई, देखिए कुंभलगढ़ का दुर्ग कौन डिस्ट्रिक्ट में है बोलो? राजसमंद में है। देखिए भाई, इसका निर्माण किसने करवाया बोलो? महाराणा कुंभा ने। कब करवाया? 1458-59 में। श्रेणी कौन सी है? गिरी। मैंने पहले बताया था, देखो भाई, ये आपका दुर्ग है रणथंभौर का। कौन सा दुर्ग? सॉरी, कहाँ का है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। ये लो, कौन सा दुर्ग है भाई? ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है। तो देखिए भाई, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है,
जो अंदर दुर्ग है उसका नाम है कटारगढ़ का दुर्ग। क्या नाम है भाई? कटारगढ़ का दुर्ग है भाई। और देखिए भाई ध्यान दो, इस कटारगढ़ के दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की तीसरी आंख कहा भाई। हाँ, फिर देखिए भाई ध्यान दीजिए, इस कटारगढ़ दुर्ग में माणाकुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की। बताओ भाई किसने की? उसके पुत्र उदा ने की। हाँ, तो उदा क्या बन गया था? मेवाड़ का पितृहंता। और मैंने बताया था आपको, देखिए भाई ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है भाई, अरे इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ध्यान दो भाई, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह का क्या हुआ भाई? राज्याभिषेक हुआ। और देखिए भाई इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ध्यान दो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। फिर देखिए भाई ध्यान दो, इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है। किसकी छत्री है भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और देखिए भाई ध्यान दो, ये जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, ये है राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। इसकी ऊंचाई देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। अरे सिर से क्या गिर जाती है भाई? पगड़ी गिर जाती है, ऐसा अबुल फजल ने कहा। बोलो भाई ऐसा किसने कहा? ऐसा अबुल फजल ने कहा था भाई। हाँ, किसने कहा था? बोलो भाई, अबुल फजल ने कहा था। दूसरी बात क्या है? वो ये है कि इस दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार है। वो दीवार की जो लंबाई है वह है 36 किलोमीटर। बोलो भाई कितना किलोमीटर है? हाँ, 36 किलोमीटर। चौड़ाई लगभग 15 फीट है। चौड़ाई लगभग कितनी है भाई? 15 फीट है। और इस पर एक साथ 4 घोड़े, कितने घोड़े? 4 घोड़े दौड़ लगा सकते हैं। कितने घोड़े दौड़ लगा सकते हैं इस पर? 104 घोड़े दौड़ लगा सकते हैं भाई। हाँ, जैसे चीन की दीवार प्रसिद्ध है, उस तरह से इस दुर्ग की दीवार को एक तरह से भारत की दीवार कहा जाता है भाई। तो दोबारा देखो एक बार, बताइए भाई, कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। इसका निर्माण किसने करवाया? माणाकुंभा ने। कब करवाया? 1458 में। श्रेणी कौन सी है? गिरी। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ का दुर्ग है। और देखिए भाई कटारगढ़ के दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की तीसरी आंख कहा। कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा खेलते उसके बेटे उदा ने की। और देखो भाई इस कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। पृथ्वीराज सिसोदिया की इसमें छत्री है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। ऊंचाई देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, ऐसा अबुल फजल ने कहा। और दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, चौड़ाई 15 फीट है। एक साथ 4 घोड़े दौड़ लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। चलो बिना देखे आंसर दो। बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? कहाँ है भाई? राजसमंद में है। कहाँ है बोलो? राजसमंद में। चलो आगे। निर्माण किसने करवाया? माणाकुंभा ने 1458 में। श्रेणी कौन सी? गिरी। फिर देखिए भाई इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ का दुर्ग है। कटारगढ़ का दुर्ग है और इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा। और देखिए भाई इस दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, प्रताप का जन्म हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है यहाँ पर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। इसकी ऊंचाई देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और इसके चारों तरफ एक दीवार है। दीवार की लंबाई कितनी है भाई? बोलो 36 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है भाई? 36। और चौड़ाई कितनी है? लगभग 15 फीट है। और एक साथ 4 घोड़े दौड़
लगा सकते हैं। तो जैसे चीन की दीवार प्रसिद्ध है उस तरह से यूरोप की दीवार को भारत की दीवार कहा जाता है भाई। ठीक है भाई। हाँ, तो ये 4 बड़े बड़े दुर्ग है वो हो गए, बाकी दुर्ग अपन कब पढ़ेंगे भाई? अब कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जब तक के लिए इजाजत चाहिए। थैंक यू।